तोरे, आए पिताजी घरवा में तोरे। आए हैं मंदिरवा में तोरे, आए पिताजी घरवा में तोरे। देखो हमारी दुनियादारी कितनी है दुखियारी। देखो हमारी दुनियादारी कितनी है दुखियारी। तुमको पुकारे जन्नत सारी, तुमको पुकारे जन्नत सारी। प्रभु जी तुम उपकारी उपकारी। आए हैं मंदिरवा में तोरे, आए पिताजी घरवा में तोरे। आए हैं मंदिरवा में तोरे, आए पिताजी घरवा में तोरे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। विश्वव्यापी कलीसिया के साथ मिलकर प्यारे भाई बहनों, आज हम सब मृत विश्वासियों को याद करते हैं, उनका पर्व मनाते हैं। आज के दिन हम हमारे परिजनों को, हमारे परिवारों से स्वर्ग सिधारे सभी मृत विश्वासियों को, स्वर्ग सिधारे हमारे मित्रों को, सारे परिचितों को और साथ ही साथ उन सब आत्माओं को जिनको शायद कोई आज याद नहीं करते हैं, उन सभी मृतकों को आज हम एक साथ याद करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। कलीसिया चाहती है कि हम मृत विश्वासियों को याद करें, उनकी आत्म शांति के लिए प्रार्थना करते रहें। तो आज के दिन विशेष रूप से कलीसिया ने उस उद्देश्य के लिए निर्धारित कर रखा है। तो आइए हम इस महान दिवस पर उन मृत विश्वासियों को याद करते हुए उनके लिए, उनकी आत्माओं के लिए हम प्रार्थना करें। इस मृतकों की मिसा की तैयारी स्वरूप हम सर्वप्रथम हमारे अपराधों को याद करें, उनके लिए क्षमा याचना करें और हमारे उन मृत विश्वासियों के अपराधों को भी हम प्रभु के सामने रखें, उनके लिए हम क्षमा याचना करें, ताकि योग्य रीति के साथ, योग्यता के साथ हम इस पावन समारोह में सम्मिलित हो सकें। आइए हम सब मिलकर हमारी अयोग्यताओं को, हमारे पापों को, गलतियों को, भूल चूकों को और हमारे मृत भाई बहनों के पापों को स्वीकार करते हुए सब मिलकर बोले, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने तुम्हारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन।
कृपा करो, कृपा करो। हे प्रभु हम पर दया करो, दया करो। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारे विश्वास का आधार इसी में है कि तू अपने पुत्र को मृतकों में से जिला दिया है। अपने मृत सेवक सेविकाओं को पुनर्जीवित करके हमारी आशा सुदृढ़ कर दे। दयापूर्वक हमारी प्रार्थना सुन ले। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु ईश्वर आपके हृदय में और युवा प्रभु, ताकि अब योग रीति से पवित्र से पाठ सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ योग का ग्रंथ, अध्याय 19, वाक्य संख्या 23 से 27 तक। पाठ का मूल वाक्य है, मैं यह जानता हूँ कि मेरा रक्षक जीवित है। योब ने कहा, ओह, कौन मेरे ये शब्द लिख देगा? कौन इन्हें लोहे की छेनी और शीशे से किसी स्मारक पर अंकित करेगा? इन्हें सदा के लिए चट्टान पर उत्कीर्ण करेगा। मैं यह जानता हूँ कि मेरा रक्षक जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा हो जाएगा। मैं स्वयं अपने शरीर में खड़ा हो जाऊँगा और अपनी आँखों से उसी के दर्शन करूँगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। मेरी आत्मा वीणा क्यों या गायक बज रही। आज मेरी आत्मा वीणा क्यों या गायक बज रही। जय जय से निकल कर, जय जय से निकल कर नई खुशियाँ सज रही। आज मेरी आत्मा वीणा। आज ईश्वर की दया से सफल जीवन हो गया। आज ईश्वर की दया से सफल जीवन हो गया। सफल जीवन हो गया। सारी दुनिया अब मुझे बस उस प्रभु में लग रही। सारी दुनिया अब मुझे बस उस प्रभु में लग रही। जय जय से निकल कर, जय जय से निकल कर नई खुशियाँ सज रही। आज मेरी आत्मा वीणा।
अपनाओ, आशीष वो देगा, साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम, हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। मार्था ने यीशु से कहा, प्रभु यदि आप यहाँ होते तो मेरा भाई नहीं मरता, और मैं जानती हूं कि अब भी आप ईश्वर से जो कुछ मांगेंगे ईश्वर आपको वही प्रदान करेगा। यीशु ने उससे कहा, तुम्हारा भाई जी उठेगा। मार्था ने उत्तर दिया, मैं जानती हूं कि वह अंतिम दिन के पुनरुत्थान में जी उठेगा। यीशु ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, जो मुझ में विश्वास करता है वह मरने पर भी जीवित रहेगा, और जो कोई मुझ में विश्वास करते हुए जीता है वह कभी नहीं मरेगा। क्या तुम इस बात पर विश्वास करती हो? उसने उत्तर दिया, हां प्रभु, मैं दृढ़ विश्वास करती हूं कि आप मसीह ईश्वर के पुत्र हैं जो संसार में आने वाले थे। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रीस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज माता कलीसिया सब मृत विश्वासियों का स्मरणोत्सव मना रहे हैं। मृत्युपरांत जीवन के बारे में अलग अलग धर्मों में, अलग अलग समाजों में अलग अलग मान्यताएं हैं, अलग अलग विश्वास हैं। कोई पुनर्जीवन पर विश्वास करते हैं, पुनर्जन्म पर विश्वास करते हैं, कोई निर्वाण पर विश्वास करते हैं, और हम जो ख्रीस्त विश्वासी हैं हम अनंत जीवन पर विश्वास करते हैं। मृत्यु के बाद इस लौकिक जीवन समाप्त हो जाएगा तो हम अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे, ईश्वर के सानिध्य में रहेंगे और ईश्वर की संगति में अनंत काल तक जीवित रहेंगे। ये हमारा विश्वास है। इसलिए हमारे लिए हमसे जो मरकर इस धरती से विदा ले चुके हैं वे हमारे लिए अलग नहीं है, वे हमारे ही साथ है, हम उनके साथ है। वास्तव में उन्हें हम यही बताने के लिए आज का दिन मनाते हैं। सब मृत विश्वासियों का हम त्योहार मनाते हैं। आज कोई दुख भोगने का, दुखी होने का अवसर नहीं, बल्कि खुशी मनाने का अवसर है। आज के दिन कई इलाकों में लोग कब्रिस्तान में पटाखे फोड़ते हैं खुशी जाहिर करने के लिए, और अपने मृत परिजनों को ये बताने के लिए हम आपके साथ हैं, आपके साथ आनंद मनाते हैं। हमारी कलीसिया एक बृहद परिवार है। इस परिवार के सदस्य 3 श्रेणी में बांटे गए हैं। एक, हम जो आज इस दुनिया में जीवित है, इस जीवन यात्रा में हम सब मुसाफिर हैं।
दूसरे हैं जो इस दुनिया से चल बसे हैं, आज वे स्वर्ग में हैं, ईश्वर के सानिध्य में हैं। और तीसरी श्रेणी के लोग हैं वे जो शोधन स्थान में हैं। वे यहाँ से तो विदा हो चुके हैं, लेकिन उन्हें अब तक स्वर्ग में प्रवेश नहीं मिला है, स्वर्ग में प्रवेश पाने की तैयारी में है, जिनके लिए हमारी प्रार्थनाओं की सख्त आवश्यकता है। हम विश्वास करते हैं हमारी प्रार्थनाओं के बल पर इन आत्माओं को मुक्ति प्राप्त होगी। तो एक तरफ आज के दिन की प्रासंगिकता यह है कि हम अपने मृत परिजनों को ये बताना चाहते हैं कि हम आपके साथ हैं, आपको हम भूले नहीं। और दूसरी ओर हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। यदि उनके जीवन काल में उनसे कोई कमी रह गई हो, कोई भूल हो गई हो, उन भूल चुकों के लिए हम उनकी तरफ से क्षमा याचना करते हैं। इस दिन का एक और बहुत बड़ा महत्व है, वो हमारे लिए, उनके लिए नहीं, ये हमारे लिए अपने आप को याद दिलाने का समय है कि हमारा ये जीवन है, एक छोटी सी यात्रा है। इसके बाद ये यात्रा समाप्त करके हमें भी उन मृत भाई बहनों के साथ जाके मिल जाना है। एक छोटी सी कहानी बताना चाहूंगा। लूसीफर, जो कि नरकवासियों के नायक माने जाते हैं, लूसीफर ने एक बार एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई नरकदूतों की। मीटिंग में विषय था कि धरती पर बहुत सारे लोग सुधरने लगे हैं, बहुत सारे लोग चर्च जाने लगे हैं, रिट्रीट्स में जाने लगे हैं, नोवेना में जाने लगे हैं। इस प्रकार स्वर्ग में जाने वालों की संख्या बढ़ते जा रही है। और इसका मतलब नरक में उनके लिए कैंडिडेट्स कम होते जा रहे हैं। बड़ी चिंता का विषय रहा नरकवासियों के लिए। इसलिए लूसीफर ने पूछा, क्या किया जाए, कौन जा सकते हैं हमारे यहां से पृथ्वी पर और मनुष्यों को भड़काने के लिए और उन्हें नरक में आने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कौन तैयार है। बहुत सारे हाथ ऊपर किए गए। तो लूसीफर ने पूछा, बताओ तुम जाकर क्या कहोगे मनुष्यों से। तो उसने कहा, मैं जाकर सारे मनुष्यों को कहूंगा, देखो भाई, ये ईश्वर जैसी कोई चीज नहीं है, तो इसलिए तुमको कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है, आराम से जियो, ऐश करो। लूसीफर ने कहा, पृथ्वी के लोग तुम्हारे जैसे मूर्ख नहीं है, वो सब जानते हैं ईश्वर है, वो कोई तुम्हारा विश्वास नहीं करेगा। दूसरे ने हाथ खड़ा कर दिया, बोले कि मैं जाकर बोलूंगा ईश्वर तो है, लेकिन ये स्वर्ग और नरक ये सब बातें बकवास है, तो इसलिए तुम लोगों को चिंता करने की कोई बात नहीं, आराम से जियो, ऐश करो। लूसीफर ने कहा, यह भी नहीं चलेगा, मनुष्यों को मालूम है स्वर्ग नरक है। तो तीसरे ने कहा, मैं जाकर कहूंगा मनुष्यों से, हां ईश्वर तो है और स्वर्ग भी है, नरक भी है, तो क्या हुआ, तुम्हारे पास तो बहुत टाइम है, बहुत समय है, अभी तो तुम क्या, कितनी उम्र है, तुम तो जवान हो, तुम्हारे पास बहुत समय है, अभी तो ऐश करने का समय है। ये स्वर्ग नरक की बात, ईश्वर की बात सब भूल जाओ, वो सब सोचेंगे जब तुम बूढ़ा हो जाओगे तो ये सब सोच लेना, अभी आराम से जियो। लूसीफर ने कहा, शाबाश, यही करना है तुमको जाकर। तो वो तीसरा व्यक्ति सेलेक्ट हो गया पृथ्वी जाने के लिए और मनुष्यों को भड़काने के लिए। प्यारे भाई और बहनों, हमारा दैनिक जीवन ऐसा हो
कुछ पुण्य कमाए रोजाना। स्वर्ग में ऐसी पूंजी जमा करो जिसे कीड़े नहीं खाते, चोर नहीं ले जाते। प्रभु यीशु कहते हैं हमें कुछ इस प्रकार कुछ करना होगा इस जीवन काल में। मिसा के आगे की प्रार्थना में हम बोलेंगे, हे प्रभु, तेरे भक्तों के लिए मृत्यु जीवन का विनाश नहीं, जीवन का विकास है। हाँ, जब हमारी मृत्यु हो जाएगी तो हमारे लिए एक विकास का अनुभव हो, विनाश का अनुभव ना हो, ऐसे हम जीवन जिए। चरणों में तेरे आया हूँ, भेंट मेरे प्रभु लाया हूँ। दीनहीन प्रभु पापी हूँ, हृदय मेरा प्रभु स्वीकारो, 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 भेंट हमारी स्वीकारो। रस प्रभु गेहूं की रोटी चरणों में तेरे अर्पित है। ग्रहण करो और बदल दो इनको अपने पावन शरीरत में, अपने पावन शरीरत में। स्वीकारो, स्वीकारो, भेंट हमारी स्वीकारो, 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 भेंट हमारी स्वीकारो। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हमारे इन दानों पर कृपा दृष्टि डाल। प्रेम के इस महान संस्कार में हम तेरे पुत्र के साथ एक हो जाते हैं। तेरे मृत सेवक सेविकाओं को भी उनकी दिव्य संगति प्राप्त हो, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। तूने हमें इनके द्वारा धन्य पुनरुत्थान की आशा दी है, ताकि जो लोग अपनी मृत्यु के विचार से दुखी होते हैं वे अमरत्व की प्रतिज्ञा द्वारा दिलासा प्राप्त करें। हे प्रभु, वास्तव में तेरे भक्तों के लिए मृत्यु जीवन का विनाश नहीं बल्कि विकास है, और इस लौकिक निवास के समाप्त हो जाने पर स्वर्ग में उनके लिए शाश्वत निवास तैयार किया जाता है। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। परमेश्वर सकल
सकल सृष्टि के जगदीश्वर, पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर, पावन 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 प्रभु तेरा नाम, पावन 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 प्रभु तेरा नाम। तेरी महिमा तेरी प्रशंसा आच्छादित है अवनी अंबर, तेरे ही जय जयकारों से गूंज रहा सर्वोच्च गगन। प्रभु पावन हे पावन, प्रभु पावन हे पावन, वे जो आते हैं नाम प्रभु का जो गाते हैं, तेरे ही जय जयकारों से गूंज रहा सर्वोच्च गगन। प्रभु पावन हे पावन, प्रभु पावन हे पावन, पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर, पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर, पावन 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 प्रभु तेरा नाम, पावन 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 प्रभु तेरा नाम। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी समस्त सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि तू अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ती रहे। इसलिए हे प्रभु, हम तुझसे विनम्र निवेदन करते हैं, हमारे इन उपहारों को पवित्र आत्मा की शक्ति से कृपापूर्वक पवित्र कर दे, कि ये तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। उन्हीं की आज्ञा से हम यूखरिस्ट का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद भोग, प्रतापमय पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा उनके पुनरागमन की बाट जोते हुए धन्यवाद स्वरूप तुझे यह जीवंत और पवित्र बलि चढ़ाते हैं। अपनी कलीसिया की भेंट पर कृपा दृष्टि डाल और यह बलि स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम ख्रीस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाएं। वही पवित्र आत्मा हमको अनंत उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम
उनके वर धन्य योसेफ तेरे धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों और सब संतों के साथ हमें भी उनके स्वर्गिक आनंद का सहभागी बनाए। हमें उनकी सतत प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे निवेदन है, हमारे पुनर्मिलन की यह बलि समस्त संसार में शांति तथा कल्याण की वृद्धि करें। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष जाको, सभी धर्माध्यक्षों, सभी याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे दयालु पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर। दया से द्रवित होकर तू अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहां कहीं भी हों अपने साथ एक बना ले। हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सबको भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सुधार चुके हैं। हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं ताकि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें। हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी शुभदान प्राप्त होते हैं। प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युग तेरा ही है। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रीस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। आमीन।
हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। प्रभु कहते हैं, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। जो मुझ में विश्वास करता है वो मरने पर भी जीवित रहेगा, और जो कोई मुझ में विश्वास करते हुए जीता है वह कभी नहीं मरेगा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने यह पास्का बलि तेरे मृत सेवक सेविकाओं के लिए चढ़ाई है। तेरी कृपा से वे तेरी ज्योति और शांति के निवास में प्रवेश करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले। ख्रीस्त की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। जीवन की यही हकीकत है, कहीं धूप है कहीं छाँव है, कभी दूर है तू कभी पास है। इस दुनिया में क्या रखा है, कर तुझसे ही मैं दूर रहूं। इस दुनिया में क्या रखा है, कर तुझसे ही मैं दूर रहूं। भवसागर से इस जीवन में पतवार तू ही तू किनारे है, कभी दूर है तू कभी पास है, सदा तेरा रहूं यही